ये पेशेंट हमारे पास आए हैं, ये इलाज कर रहे हैं 4 साल से एक यूरोलॉजिस्ट के साथ। ट्रीटमेंट में कोई बुराई नहीं है, ठीक कर रहे हैं। लेकिन क्या किया कि जैसे पेशेंट को परेशानी हुई तो उनको ड्यूरोलास्ट दे दिया। ड्यूरोलास्ट बेसिकली मेडिसिन होती है जिसके अंदर टेडलाफिल और डेपोक्स्टिन होती है। ईडी और पीएमई के पेशेंट थे। उस मेडिसिन को कंटिन्यू रखा 3 महीने और फिर उसका आपको पता है क्या होगा, असर आना बंद हो जाएगा। तो असर आना बंद हो गया तो उसके बाद टेडलाफिल ऐड कर दी 5 मिलीग्राम। धीरे धीरे वो भी लेते रहे पिछले 3-4 साल से और उसका भी अब असर आना बंद हो गया। और अब शुरू हो गए साइड इफ़ेक्ट्स। असर नहीं आएगा लेकिन साइड इफ़ेक्ट आएंगे, सिर दर्द होना शुरू हो गया। तो इसके लिए मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, जो हमको फॉलो करते हैं वो जानते हैं। तो इन्होंने पेशेंट ने कहा कि सर, फिर उन्होंने एडवाइस किया कि प्रीकम की प्रॉब्लम होती है आपको, क्या निकल जाता है जल्दी? तो उसके लिए इनको एसडीएन एडवाइस कर दिया साथ में सर्कमसिजन के साथ। तो फिर इनको आमतौर पे पेशेंट सभी की वीडियो देखते हैं तो इनको लगा कि एसडीएन तो हम ज़्यादा करते हैं सब न्यूरेक्टमीज, डोर्सल न्यूरेक्टमी। तो ये हमारे पास आ गए और इस तरह से भी कि भाई ये तो प्लास्टिक सर्जरी है, लेंथनिंग फैट ग्राफ्टिंग प्लास्टिक सर्जरी है, तो इस कारण से भी हमारे पास आ गए। मैं ठीक है प्लास्टिक सर्जरी है लेकिन ऐसा नहीं है कि हर प्लास्टिक सर्जन इसको कर सकता है। तो इसका ये होता है कि जो अब चाहे वो यूरोलॉजिस्ट है या प्लास्टिक सर्जन है, उसने पहले एमबीबीएस की है 5.5 साल, फिर उसके बाद 3 साल उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी जनरल सर्जरी में, फिर उसके बाद उसने 3 साल प्लास्टिक सर्जरी यूरोलॉजिस्ट बने होंगे। तो दोनों क्वालिफाइड होती है, डिपेंड करता है आपका उसमें इंटरेस्ट कितना है। अगर आप किसी प्लास्टिक सर्जन के पास चले जाओगे, कोई बाहर से बुला लेगा, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो काम नहीं करता तो उसको नहीं आती। इसी तरह से यूरोलॉजिस्ट के साथ भी है। अब बहुत से पेशेंट इसीलिए कुछ लोगों को चूज़ कर लेते हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है कि भाई ये यूरोलॉजिस्ट है इसके लिए, लेकिन अगर उसने वो पेनाइल इम्प्लांट डालता ही नहीं तो उसको डालना नहीं आएगा। अभी भी मेरे पास एक पेशेंट आए और मेरा फ्रेंड ही था वो, जो यूरोलॉजिस्ट है, और उसको नहीं आता था तो ठीक है हमने जाके उसको सिखा दिया। ये मेरे को ये बड़ी हैरानी होती है कि हालांकि कुछ पेशेंट्स हैं जो ऐसे समझ के डॉक्टर्स को चुनते हैं, लोग अंधाधुंध चुन लेते हैं कि ऐसे सोच के डॉक्टर को तो चुन लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग और बहुत से क्लिनिक ऐसे चल रहे हैं जिसमें डॉक्टर ही नहीं है या वो क्वालिफाइड नहीं है और उनसे भी जाके इलाज करा लेते हैं। बहुत से ऐसे क्लिनिक हैं जहाँ पे डॉक्टर है लेकिन वो अपने असिस्टेंट को कह देते हैं और उनसे भी जाके इलाज करा लेते हैं। तो ये दोनों ही बातें बहुत गलत है। आप ठीक है, आप देखो कि वो आदमी क्वालिफाइड है और वो खुद इलाज करता है तो उसके पास ज़रूर जाओ। जहाँ तक बात है सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी की, वो सर्जरी अगर आप हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, मैंने पिछला भी वीडियो बनाया, तो 2022 से हमने शुरू की थी और पहले उसको धीरे धीरे डेवलप किया। पहले 2 नर्व निकाली, 4 नर्व निकाली, अब ज़्यादा मैक्सिमम 6 नर्व तो निकलती है, कई बार 8 नर्व भी निकालते हैं हम। तो ये सर्जरी ऐसे डेवलप किया और उसमें उसके बहुत ही वीडियो हमने बनाए हैं। सिमिलरली बोटॉक्स, फिलर, लेंथनिंग, फैट ग्राफ्टिंग, इन सब के। तो आप वहाँ पे जाके देखो कि वो आदमी कितना एक्सपीरियंस्ड है, उसकी इंटेंशन क्या है। चाहे हम कितना भी इलॉजिकल डिसीजन लें, यानी चाहे हम सोचें कि कितना ही कोई आदमी चाहे बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन एक इंटेंशन, ईमानदारी हर आदमी समझ जाता है किसकी है। कोई भी आपको मशीन लगा रहा है, दुनिया भर की मशीन है, दुनिया भर के टेस्ट कर रहा है, तो वो एक समझदार ऑप्शन नहीं है। मैंने इससे जस्ट पहले एक पेशेंट आए हैं, उनको आर्टेरियोजेनिक ईडी पिनाइल डॉपलर पे लेबल कर दिया उनको और सीधा कह दिया आर्टेरियोजेनिक ईडी है तो अब तो इम्प्लांट ही होगा। ऐसा नहीं होता। पिनाइल डॉपलर का मैं बता दूं, जो लोग उस पर पूरा विश्वास करते हैं, मान लो आपके वहाँ पे आपने पिनाइल डॉपलर कराया, वहाँ पे दुनिया भर की भीड़ है, आपके पास प्राइवेसी नहीं है। मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने वीडियो बना रहे हैं, ये खड़े हैं, तीसरे लोग खड़े हैं, मैं इनको इंजेक्शन दूंगा, इनका रिएक्शन नहीं आएगा और ब्लड वेसल्स बढ़ेंगी नहीं क्योंकि पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है इस वक्त मेरे पास लेटे हुए। तो ऐसे में जब आप पेनाइल डॉपलर करोगे तो उसमें ब्लड सप्लाई नहीं आएगी और आप लिख दोगे आर्टेरियोजेनिक ईडी और पेशेंट को आपने बना के पेनाइल डॉपलर बता दिया जी इसमें तो आर्टेरियोजेनिक ईडी है, पेनाइल इम्प्लांट है, पेशेंट तो गया। कैसे उसको ट्रीट करोगे और इम्प्लांट की ओर पुश कर दोगे। तो इंटेंशन ठीक होनी चाहिए। आपने ये समझना है कि किस तरह से इस पर जाना है। अगर बहुत से लोग इम्प्लांट पे जाना चाहते हैं, जैसे अब इनको मेडिसिन से रेजिस्टेंस होगी है तो अब हम इनको पी-शॉट प्लस या अल्ट्रा करेंगे, हम उस रेजिस्टेंस को कम करेंगे। इनका नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगा, चाहे इनका रिजल्ट अच्छा आए कि नहीं आए। अगर रेजिस्टेंस ठीक होगी तो ये कई साल निकल जाएंगे। अगर मान लो फिर भी हम पी-शॉट प्लस अल्ट्रा कराने के बावजूद और मेडिसिन के बावजूद भी ये
नहीं कर पाते, तब इम्प्लांट की इंडिकेशन है। ये नहीं है आपने पेनाइल डॉपलर देखा, चाहे आप उसको ठीक कर सकते हो नहीं कर सकते, उसमें आपने सर्जरी कर दी। तो ये मेरा आप पे राय है, आप ज़रूर हमारे सारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, उसको समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये अगर आपने वीडियोस को समझ लिया तो आप इस मामले में कभी भी आप के साथ धोखा नहीं होगा। तो आज के लिए यही मैसेज था। थैंक यू।